मौसमी, अब ये चर्चा चल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती जब सामने आते हैं बोलते हैं क्या वो बातें यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती शायद सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन किस किरदार में रहेंगे और अगर पीएम के आने से पहले और पीएम के साथ वो यहाँ पर मंच साझा करने वाले हैं तो इससे भी और सवाल उठते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती केवल एक और चेहरा है जिसे बीजेपी में शामिल किया गया है या फिर वो अंतिम जवाब है जिसकी तलाश भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कर रही थी कि एक ऐसा बांग्ला चेहरा जिस पर ममता बनर्जी कोई सवाल न उठा पाए सामने से। लेकिन पॉलेमी, जिस तरह से हम यहाँ पर आज जमावड़ा देख रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा था कि पूरा ब्रिगेड मैदान, जो कि 2014 में जब पीएम यहाँ पर आए थे तब ऐसी तस्वीर नहीं हुई थी, लेकिन आज 7 साल बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक अलग कहानी कह रही है। चाहे भीड़ वोट में परिवर्तित हो चाहे नहीं हो, लेकिन भीड़ लोकप्रियता का पैमाना भी अगर हम मान ले यहाँ पे तो हम सीधे तौर पर ये समझे कि 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बहुत कुछ बंगाल में बदल दिया है। जी बिल्कुल, काफी कुछ बदल चुका है। अगर आप 2019 के लोकसभा के नतीजों को ही देख ले श्वेता, तो उसी से पता चलता है कि किस हद तक भाजपा ने अपनी जमीन तैयार कर ली है पश्चिम बंगाल में, जिस वजह से आज 2021 में कांग्रेस और वामपंथी दलों का मुकाबला नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, भाजपा का मुकाबला है। सीधी टक्कर है दो पार्टियों के बीच में, तृणमूल और भाजपा के बीच। 2019 में 18 सीटें जीतकर भाजपा लोकसभा गई थी। तृणमूल को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सीटें जीत जाएंगी। उनका वो कह रहे थे कि सिंगल डिजिट में रह जाएगी। 42 सीट है लोकसभा की पश्चिम बंगाल से, सिंगल डिजिट में ले आएंगी भाजपा। वही भाजपा 18 सीट ले आई और 18 लोकसभा के सदस्यों को उन्होंने भेजा दिल्ली। तो इसी से एक तरह से समझ में आ गया था कि किस तरह की जमीन उन्होंने तैयार कर ली है। 2019 में भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित किया था। वो भी उसी वक्त इलेक्शन से पहले की रैली थी। एक तरह से माहौल बना रहे थे वो इलेक्शन के लिए। तब में और अब में काफी फर्क पड़ चुका है। आज यहाँ पर जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा है। भाजपा का कहना है कि ये 10 लाख से ऊपर भी होगा। अभी आप गिनना भी मत शुरू कीजिए, क्योंकि लोग अभी भी आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, सड़कों को जाम कर दिया उन्होंने, वो पहुंच ही रहे हैं। तो गिनने का काम आपका है, पर गिन लीजिएगा जब तक प्रधानमंत्री पहुंचे तब जाकर गिनिएगा। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है भाजपा कि इसका असर पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में नजर आएगा। पर आपने जैसा कहा वो वोटों में तब्दील होता है या नहीं श्वेता, ये तो पता ही चलेगा, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। 2 मई को हम पता कर लेंगे। पर अब जो एक लोकप्रियता की अगर मिसाल दी जाए तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी को ही देखने यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उनसे पूछे कि सेलिब्रिटी आपके लिए कौन है, मिथुन चक्रवर्ती या नरेंद्र मोदी? उनका कहना है हम नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने आए हैं यहाँ पर। श्वेता, जी, और यहाँ पर देखिए उसी लिए तैयारियां ऐसी की जा रही थी कि दिलीप घोष उसको खुद में देख रहे थे कि किस तरह की चीजें वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आज देखिए वो जन सैलाब जो नजर आ रहा है, जिसे वो जन समुद्र कहना चाह रहे हैं कि सैलाब बहुत छोटा शब्द हो जाता है, तो यहाँ पर इन चीजों को। लेकिन ममता बनर्जी इसी समय पर समानांतर अपनी रैली कर रही है। वो एक रोड शो कर रही है सिलीगुड़ी में जाकर और वहां से वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हम अगर कोलकाता की सड़क पर कहीं से भी जा रहे थे, वहां पर आपको बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ जाते। और आज इसीलिए आप नजर घुमाकर कहीं पर भी देखें तो आपको तस्वीरें वैसे ही दिखेंगी। हालांकि सबको नियंत्रण में करने का, सबको सुनियोजित रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो दिखा रहा है उस उत्सुकता को जिसके साथ वो पीएम मोदी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके साथ ही उतनी ही प्रतीक्षा हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की, क्या कुछ बोलेंगे या नहीं, क्योंकि मंच पर धीरे धीरे हम उन्हें एक एक करके सारे नेताओं से मुलाकात करते हुए देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मध्य में मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सबको अपना कोविड टेस्ट कल एक दिन पहले कराना पड़ा था, यानी कि सीधी सी बात है कि मिथुन चक्रवर्ती का भी यहाँ पर आना कल तो कम से कम निर्धारित हो ही गया था। हालांकि इस खबर को आखिर में आकर बताया गया था। और दोनों तरफ के जो मंच आप देख रहे हैं
छोटे मंच हैं यहाँ पर, वो जो बाकी के जो स्थानीय नेता हैं यहाँ पर, वो उन मंचों पर मौजूद हैं। जो लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, वो सब सामने वाले इन क्षेत्रों में, हालांकि मंच और कार्यकर्ताओं के बीच 4 वुडन बैरिकेड्स को जरूर सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया गया है। सुरक्षा बड़ी चीज थी यहाँ पर, लेकिन उससे बड़ी चीज थी भीड़। और जब प्रधानमंत्री के एक ऐसे आयोजन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी जाती है, पॉलिमी जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा का एक तरह से अंत हो रहा था यहाँ पर आकर, जो 294 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो उस परिवर्तन यात्रा के अंत से यहाँ पर परिवर्तन का बिगुल जरूर फूंका जाएगा। पॉलिमी जी बिल्कुल, इसको परिवर्तन यात्रा का अंत माना जा सकता है, जो 5 चरणों में हुआ था। 6 फरवरी को जेपी नड्डा ने नवद्वीप से उसका उद्घाटन किया था और 5 चरणों में वो यात्रा जाकर आज खत्म हो रही है। इस संबोधन के साथ जो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ से ब्रिगेड परेड ग्राउंड से करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर श्वेता लिखा गया है बंगाली में, जो मंच के नीचे लिखा गया है वो लिखा है आर नॉय अन्याय, मतलब और नहीं अन्याय, और एबार आशोल परिवर्तन चाहिए, अब असल परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन का ही नारा लेकर भाजपा लोगों के बीच जा रही है। अब जो बिगुल बजाएंगे यहाँ से नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन का, अपने कैंपेन का, 20 रैलियां करेंगे, कम से कम 20 रैलियां करेंगे, इतना हमें बताया गया है भाजपा की ओर से। प्रधानमंत्री जो है वो हर क्षेत्र में जाएंगे, हर जिले में घूमेंगे। 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, वो हर जिले को टच करेंगे और वहां के लोगों को संबोधित करेंगे।